हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी ज़िंदगी मेरे विचार पर। और आज है छवि का अपने दादाजी के घर में दूसरा दिन। तो सुबह सुबह छवि से बातचीत चल रही है अपने पापा के साथ में, अपने चाचू के साथ में। और मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली है किचन में सुबह सुबह ही, और मैं बनाने लगी हूँ हलवा। तो तीसरा दिन हो गया है मुझे अपने मायके आए हुए, और तीनों दिन हलवा बना है शाम के टाइम। और किचन में तो लगभग ड्यूटी मेरी रहती है, चाहे ससुराल हो चाहे मायका, दोनों जगह किचन में ड्यूटी मेरी रहती है। तो पहले दिन तो ये था कि हम दोनों बहनें मायके गई, जीजू भी साथ में थे। तो कोई मेहमान आते हैं तो अपने तो वही होता है कि खीर हलवा बनता है, तो उस खुशी में हलवा बनाया। दूसरे दिन छवि घर पे आई तो उसके लिए फिर मंदिर में भोग भी लगाना था, और उस खुशी में। और आज है छवि के आने की खुशी में घर में हवन पूजा। तो हवन में भोग लगाने के लिए हलवा बनाया है। हलवा भी बनाया है, खीर भी बनी है, और 1 किलो घी का हलवा काफ़ी हो जाता है। उस हिसाब से कढ़ाई थोड़ी छोटी थी, तो करके थोड़ा सा ना एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी मेरे को, और हलवा है वो उछल के बाहर आ रहा था। और हलवा बनाया भी काफ़ी जल्दी जल्दी था, क्योंकि पंडित जी को टाइम तो काफ़ी लेट दिया था हवन का। पर पंडित जी टाइम दिया ना, उसी घंटा 1.5 घंटा पहले ही आ गए। तो हमारी इतनी तैयारियां थी नहीं, तो मम्मी कहते तू पहले किचन में ही लग जा, क्योंकि आज बुआ जी ने भी आना है और हवन का भी काम है। घर पे मिस्त्री तो लगे हुए हैं, तो उनका ही चाय पानी का बराबर चलता रहता है। तो करके ना मैं कहते तू अपनी फ्री होके किचन में लग जा, ताकि क्या है कि प्रसाद आराम से बन जाए और सारे काम है वो टाइमली हो जाए। क्योंकि आज हमने भी तो विदाई लेनी है मायके से, दोनों बहनें हम ससुराल जाएंगी। प्रकाश और हवन पूजा के बाद में यहाँ पे चल रही है पति पूजा की। भाभी है वो अपने पति यानी कि मेरे भैया की पूजा कर रही है। तो माथे पे तिलक लगाकर और प्रसाद मुंह में खिलाकर पूजा करते हैं, और उसके बदले में भाई है भाभी को ने एक मतलब देना होता है। तो ये तो मैंने पहली बार ही देखा था, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। और यहाँ पे छवि की अपने दादी जी के साथ में बातचीत चल रही है। पर ध्यान उसका कहीं और ही है। हालांकि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा इसका मन कम लगा है, पर कोई बात नहीं, लग जाएगा। और बुआ जी भी उसके बाद में आ गए। जैसे ही हम खाना खा के फ्री हुए ना, थोड़ी देर हुई थी, 11 साढ़े 11 का टाइम हुआ, हवन हुआ, खाना खाया सबने, और उसके बाद बुआ जी आ गए। तो बुआ जी भी मतलब बहुत सालों बाद, मैं 10 सालों बाद मिल रही हूँ बुआ जी। और इनके बेटे और बहू भी साथ में है, मतलब भैया भाभी भी साथ में है। तो भाभी बताने लगे कि बुआ जी की उम्र है वो 92 साल है। 92 साल आप सोच सकते हो। और बुआ जी के बाल है ना अभी तक भी काले हैं, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। हालांकि बुआ जी के मेरे हिसाब से 10 हैं मतलब बच्चे बुआ जी के। और उस ज़माने में बताने लगे कि इतना होता था कि हाथों से पीस के, चक्की से पीस के खिलाना करना, फिर भी देख लो इतना अभी तक इतना है कि अपने चल घूम सकते हैं, सुनाई देता है, सब कुछ सही है। तो बुआ जी और भी राखी बांधने खाने के बाद में चले गए थे। और यहाँ पे बुआ जी की विदाई हो रही है, और साथ में मम्मी ने काफ़ी सारी, ये देख सकते हो बाल आप ना कितने काले वाले। भाभी कहने लगी कि दीदी आप मुझे दिखाओ, सारे कहते हैं कि बुआ जी के बाल काले हैं, तो मैंने देखने, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जा तू भी देख ले भाई। तो भाभी पास में ही खड़ी थी, और बुआ जी अपने जा रहे हैं। और मम्मी है वो, उन्होंने काफ़ी सारे, क्योंकि मम्मी को ना ग्रीनरी का बहुत हमेशा से ही शौक़ है। तो बहुत सारे पौधे मम्मी ने ऐसे बना बना के तैयार करके रखे हुए हैं। तो उसमें सफ़ेद आँख है, काला धतूरा, और कोई ऋषिकेश से लाई हुई बेल है। तो ये सारे पेड़ पौधे मतलब है, और एक किन्नू का पौधा भी है शायद। तो ये सारे मम्मी ने भाभी के साथ में भेजे हैं। और ये वीडियो ना सारा मेरे को एडिट करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें मोस्टली क्या है कि अंदर वीडियो बनाया, और अंदर कूलर की आवाज़ है वो लगातार आ ही रही थी। तो हालांकि मैंने बहुत ऐसे सोच रही थी कि मैं नेचुरल वीडियो जैसे है वैसे ही पोस्ट करूँगी, पर सिर्फ कूलर की आवाज़ की वजह से ना मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और उसके बाद मैंने बांध दी है भाई भाभी और छवि की राखी। वैसे तो मैं राखी पे पहले आ गई थी। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी यहाँ पे आपको, कि आज हम दोनों बहनों ने एक जैसे सूट पहने हैं। कलर दोनों का अलग अलग है, सूट एक जैसे ही हैं। और ये सूट जब हम छवि का नामकरण हुआ था, भाभी के मायके गए थे, तब हमने भाभी के मायके वालों ने दिए था। और होता है ना कि हमारे कपड़े का बड़ा रिवाज होता है लेने देने का, और हालांकि वो कपड़ा इतनी क्वालिटी नहीं होती है। तो इन्होंने बहुत ही कहा था कि हमने सूट लाए हैं, अपने पसंद से लेके आए अच्छे, तो आप ज़रूर सिलवा के पहना, ज़रूर सिलवा के पहना। तो हमने फाइनली यही दिन डिसाइड किया कि अपने एक जैसे सूट पहनेंगे। और ये है कि वीडियो में आ गया तो उनको तो देखने को मिल ही जाएंगे कि भाई फाइनली हमने सिलवा के पहन लिए हैं।
तो मैं यहाँ आप सबसे यही कह रही थी कि हमारे बैग वैग सब पैक हो चुके हैं और हमने बस अब निकलना है, हम जा रहे हैं। तो मैं आई थी छवि से बाय बाय करने के लिए। और क्या है कि मेरी भी आगे 2 छुट्टियां थी और सिस्टर के भी बच्चे, बड़ी बेटी घर पे थी पर उन्होंने निकलना था बाद में, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां बड़ी है, वो बाहर रहती है। तो करके ना नहीं रुक पाई। मम्मी ने बहुत ही कहा कि रुक जाओ, छवि आई है और घर पे काम भी कुछ ज़्यादा था, पर क्या करें, मजबूरियां भी इतनी है कि चाह कर भी हम दोनों बहनें नहीं रुक पाई। तो सेम डे मतलब एक दिन हम रुके और अगले दिन हमें आना ही पड़ा ससुराल। तो बस अब की बार ये है कि बहुत सारी खुशियाँ लेके जा रहे हैं, बहुत सारी दुआएं हैं मन में। तो सब कुछ ऐसे ही बना रहे, खुशियाँ बनी रहे मायके में, बस हमारी यही दुआएं हैं। और इसी के साथ बस इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।